लोक आस्था का महापर्व छठ, सूर्य की उपासना का महापर्व छठ और उगह हो सूरज देव अर्घ के बेर। जी हाँ, अर्घ की बेला अब आन पड़ी है और मैं इस वक्त गौर सिटी 1 में मौजूद हूँ और ये खूबसूरत प्रांगण पूरी तरीके से सज धज के तैयार हो चुका है। ढोल नगाड़ों के साथ देखिए छठ व्रती पहुंच चुके हैं इस प्रांगण में और पूरे जोश से लबरेज 4 दिन का 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है वो अब धीरे धीरे अपने चरण की ओर जब पहुंच रहा है। आज संध्या अर्घ सबसे खास, सबसे अनूठा माना जाता है और देखिए सबसे खास बात ये क्योंकि आज संध्या अर्घ दिया जाता है। यहाँ पर सब कुछ पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं। 5:30 बजे आपको बता दें 5:30 बजे का वक्त है सूर्यास्त का, यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मन में समृद्धि, सुख, संपत्ति, संतान की समृद्धि, संतान प्राप्ति की कामना, हर एक कामना हेतु छठ व्रती पहुंचते हैं और आज माँ की पूजा अर्चना करते हैं। मैं जब गौर सिटी 1 में मौजूद हूँ आपको बता दूं यहाँ पर लाइट से पूरे इस प्रांगण को सजाया गया है, पंखुड़ियां, ताकि जब छठ व्रती इस जल में प्रवेश करें स्नान करने के लिए तो उनको एक अलग अनुभूति का, गंगा जल डाला गया है, एक अलग अनुभूति का एहसास हो। इस तरीके से इस पूरी तैयारियों को अंजाम दिया गया है। डाला सज चुका है, आप देख सकते हैं। सबसे खास बात यही होता है और 30 सालों से ऐसी छठ व्रती महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। 30-40 सालों से लगातार इस महायज्ञ का अनुष्ठान करती आ रही हैं। हम न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ नोएडा, बल्कि आपको आज पूरे देश से हर एक खास झलक, इस छठ की जो अद्भुत छठा है उसकी एक एक झलक आज आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आइए पटना लिए चलती हूँ। पटना हमारे साथ सौरभ कुमार इस वक्त मौजूद हैं और पटना में सौरभ सीधा आपके पास आते हुए कहा जाता है पटना के घाट पर अरगिया, मतलब वहां पर अर्घ दिए बिना तो संपूर्ण नहीं माना जाता। वहां पर इस वक्त कितनी अद्भुत बेला है जरा बताइए। बिल्कुल 5 बजे का समय रखा गया है, जिस समय सूर्य जो है वो अस्त होगा और उसको अर्घ दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि घाट की अगर बात करें तो घाट में वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। घाट की व्यवस्था अच्छी नहीं है और यहाँ काफी दलदल है। आप देख सकती हैं पीछे आपको गंगा घाट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन काफी कठिनाई हो रही है छठ व्रतियों को यहाँ तक पहुँचने में। निश्चित तौर पर प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें तो यहाँ पर सरकार की विफलता जो है वह साफ तौर पर नजर आती है। हालांकि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। लोगों को यह लग रहा कि कोरोना के कारण 2 साल जो वह छठ पर्व जो हिंदुओं का महापर्व माना जाता है, लोक आस्था का महापर्व माना जाता है, 2 साल कोरोना के कारण वो नहीं मना पाए थे। इस बार पूरे उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, बने रहिएगा। और देखिए छठ जो है अपने गीतों के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। मैं पल्लवी का भी रुख करूंगी। पल्लवी, इस पहले पल्लवी का ही रुख कर लेते हैं। पल्लवी डाबरी छठ घाट से हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं और वहां पर एक विधायक, एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी उनसे भी इस आयोजन को लेकर के विशेष चर्चा करेंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली में खूब राजनीति भी इस छठ को लेकर हो रही है, जब हम प्रकृति की उपासना कर रहे हैं। सीधा पल्लवी, ओवर टू यू। वहां पर क्या है आज दिखाने के लिए, तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले तो आशा मैं आपको मैथिली में ही विश करती हूँ कि यहाँ के बहुत बहुत छठ पर्व के शुभकामना अछि। और इस वक्त मैं पूर्वांचल की एक तरीके से कहें कि महापर्व के बीच में खड़ी हूँ और सीधे पहले तस्वीर दिखा देती हूँ कि यहाँ देखिए, आप मेरे पीछे देख रही हैं कि जो तस्वीर आपको वहाँ दिखाई पड़ रही है कमोबेश यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर बहुत ही सियासत हुई और सियासत पर अगर हम बात करें तो सीधे मेरे साथ द्वारका से विधायक विनय मिश्रा हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं, क्योंकि विनय जी खुद पूर्वांचल से हैं और पूर्वांचल की बातों को और उनकी आस्था को ये बेहद अच्छे तरीके से समझते होंगे। विनय जी, जो सियासत हुई, बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार चाहती ही नहीं थी कि ये पर्व मनाए इस तरीके से, लेकिन आप लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आज 800 घाटों पर हो भी रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम सबके छठ पर्व के शुभकामनाएं दै छी। जहाँ तक राजनीति की बात है तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि भाजपा इसमें पूरी तरह से लिप्त है, क्योंकि डीडीए में
के चेयरमैन एलजी साहब हैं। और अगर एलजी साहब, क्योंकि 3 अक्टूबर को आया था कि छठ नहीं मनाया जाएगा, उसके बाद मनोज तिवारी जी प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उनको एलजी साहब से मिलना चाहिए था, जहां एलजी साहब से बात करनी चाहिए थी। लेकिन आपको लगता है विनय जी कि इन तमाम चीज़ों के बीच, आप लोगों के सियासत के बीच, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और आस्था के सामने तमाम पार्टी को झुकना पड़ा है? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो 2015 में सिर्फ 70 घाट पर छठ पूजा मनाई जाती थी। हमारी पार्टी आने के बाद लगभग 1078 घाट पर छठ पूजा मनाई गई और जगह जगह टेंट, लाइट, साउंड और सरकारी तौर पर जो मदद हो सके, चाहे वो टेंट के माध्यम से या घाट को सौंदर्यीकरण के माध्यम से, हमारे फ्लड डिपार्टमेंट हर जगह काम किया। तो हमारी इसमें नीयत नहीं थी, इसमें नीयत भाजपा की राजनीति की थी। तैयारी है आज की? देखिए, सबसे पहले तो हमारे फ्लड डिपार्टमेंट जगह जगह घाट का मरम्मत किया, उसके रिपेयर किया। फिर साउंड और लाइट दिल्ली तीर्थ कमेटी की तरफ से दिया गया और हमने जगह जगह वॉलंटियर्स दिए हैं। और दूसरा, हमने छठ समितियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट किया था सबसे कि आप लोगों को जागरूक करें, कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर करें और जगह जगह मास्क भी बांटे जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी कि किस तरीके से सेफ्टी के साथ तो इस छठ को मनाया जा सके। इस महापर्व पे, जो चूंकि आप खुद पूर्वांचल से आते हैं, तो इस महापर्व पे सियासत साइड में रख के एक है। निश्चित तौर पे देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, हमारी ये आस्था, हमारी स्वाभिमान का पर्व है। हमारे लिए इसमें कहीं राजनीति नहीं है। और मैं खुद पूर्वांचल से आता हूँ और मेरी धर्मपत्नी खुद छठ मना रही है। कल उन्होंने खरना किया, आज वो छठ व्रत में है। तो हमारी आस्था है और हमारी आस्था पे कोई अगर सवाल करेगा, हमारी आस्था को कोई रोकेगा, तो निश्चित तौर पे पूर्वांचलीय वो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, छठ जो है वो आस्था का महापर्व है। छठ से सीधा सीधा आस्था जुड़ी हुई है। ऐसी आस्था जो किसी भी अन्य पूजा पाठ के साथ जुड़ी हुई या फिर किसी अन्य पर्व त्योहार के साथ जुड़ी नहीं रहती। ये इतना अद्भुत माना जाता है छठ पर्व को। और जब मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, ये देखिए, 30 सालों से छठ का अनुष्ठान करती आ रही है। एक पूरा प्यारा घर परिवार है। आप 2 बेटे, बहुएं, बच्चे, नाती पोते सबको खिला चुकी है। और छठ पूजा गीतों के बिना अधूरी मानी जाती है। तो पहले तो मैं गीत सुनवाती हूँ आपको। चाही बासा के बहांगिया रेशम लागल का चाही बासा के बहांगिया बहांगे लचकाता जा। मैं माफी के साथ यहाँ पे रोक रही हूँ। आप लोग जरूर इसको कंटिन्यू कीजिए, बीच में रोकते नहीं है। लेकिन 30 साल हो गए अम्मा, 30 साल से आप लगातार व्रत करती आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हाँ, बस छठी माई की कृपा से सब कुछ भरा पूरा परिवार है। अब इस बार क्या मांग रही हैं? छठी माई तो जो मांगो वो पूरा हो जाए। मैं छठी मैया से ही मांगती, ऐसे ही सब कुछ भरा पूरा परिवार रहे, है ना, सब खुश रहे, आनंद रहे, बस इसी के लिए हम आराधना उनको। अच्छा, जो क्योंकि देखिए, इसका महात्म्य आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा अद्भुत विहंगम है। तो जो इस वक्त छठ घाट पे मौजूद है, मैं उनको जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो छठी व्रती महिलाएं होती हैं, आज छठी माई का रूप होती हैं। और इसलिए इनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मैं भी जरूर आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि आपके मन में जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। लेकिन अब केरवा के पात पर उसके बिना अधूरा होता है। तो ये गीत हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और जब छठी माई सीधा हमारे साथ है उन्हीं के मुखार बिंदु से, लेकिन उससे पहले मैं आइए आपको लिए चलती हूँ सीधा अशोक तिवारी के पास। लखनऊ से हमारे साथ अशोक तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशोक, वहां पर कितना विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है, सीधा आपके पास आते हुए दिखाइए तस्वीरें। देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं लखनऊ के गोमती तट पर मौजूद हूं और जिस तट पर इस वक्त मैं खड़ा हूं इसे छठ घाट का भी नाम दिया गया है। और सबसे पहले आपको यहां की तस्वीर दिखाता हूं कि आप देखिए कि यहां पर छठ पूजा के मद्देनजर तमाम सारे लोगों के आने जाने का सिलसिला आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। यहां पर छठी माई की पूजा भी आपको करती हुई महिलाएं तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। परंपरागत तौर पर जिस तरह की वेशभूषा या जिस तरह का श्रृंगार करके ये महिलाएं पूजा करती हैं, उस तरह से पूरी तरह से आपको यहाँ पर महिलाएं सुसज्जित होकर पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही होंगी। दूसरी अहम बात यह भी है कि हर साल इस छठ घाट पर यानी गोमती के इस तट पर छठ पूजा का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें
प्रदेश के तमाम सारे नामचीन लोग भी शामिल होते हैं। तो ये यहाँ पर पूजा करती हुई महिलाओं को तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा कैमरे के माध्यम से जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर लोगों को आप पूजा करते हुए देखेंगे। ढोल नगाड़े की आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी। यहाँ पर बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है छठ पूजा को लेकर। और सबसे खास बात यह है कि ये तस्वीर छठ पूजा की, अक्सर आपको जब भी छठ पूजा का आयोजन गोमती के इस तट पर होता है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि छठ पूजा के आयोजन को जितना वृहद स्तर पर दूसरी जगहों पर मनाया जाता है, उसी तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिलती हैं। और दूसरी अहम बात यह भी है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से भी तमाम सारी तैयारियां यहां पर की गई हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से आप देखिए कि यहां पर पुलिस की भी जबरदस्त तैनाती हर जगह पर की गई है। महिला पुलिसकर्मी भी आपको यहां पर तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो सिक्योरिटी का भी खासतौर पर यहां पर ख्याल रखा जाता है। हालांकि इस बार इतनी भीड़ यहां पर होगी, इस बात की उम्मीद बहुत कम जताई जा रही थी, लेकिन आज के दिन इस तरह की भीड़ यहां पर जुटेगी, इसके मद्देनजर भी आप देखिए कि जगह जगह पर जो हेल्प डेस्क है वो भी यहां पर बनाई गई है। कोविड हेल्प डेस्क को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अलग अलग जो विभागीय हेल्प डेस्क है वो भी यहां पर बनाई गई है। तो छठ पूजा के आयोजन को कितना बड़ा किया जा सकता है, किस तरह से उसको यहां पर एक आप कह सकते हैं कि एक वृहद स्तर पर इसका आयोजन यहां पर छठ पूजा का लखनऊ के इस छठ घाट पर देखने को मिल रहा है। और इसकी बहुत जबरदस्त तस्वीरें मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आपको आगे की तस्वीर भी दिखाएं कि जहां पर लोग छठ पूजा को लेकर कितने उत्साहित है वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। लोगों के आने जाने का सिलसिला भी यहां पर लगातार बना हुआ है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करता हूं कि कितना उत्साह उनके अंदर। मैडम, ये छठ पूजा को लेकर कितना उत्साह है आज के आयोजन को लेकर, आप बताइए। अच्छा है, हम लोग खुश हैं और हर साल आते हैं यहाँ पर। पिछले साल नहीं आए थे कोविड की वजह से, तो हम अपने गांव चले गए थे, गंगा घाट पर किया था जी अशोक। और इस साल वापस यहाँ आयोजन है। अशोक, मुझे याद है पिछली बार भी हमने छठ पर विशेष कवरेज की थी न्यूज़ 24 पर। और हालांकि पिछली बार और इस बार में काफ़ी अंतर है। पिछली बार जब हम आए थे इसी जगह पर तब बहुत ज़्यादा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा था, बहुत सख्त नियम कायदे थे। लेकिन छठी माई की कृपा से इस बार उसमें ज़रूर कमी आई है। लोग इसका और ज़्यादा आनंद उठा पा रहे हैं। और देखिए वो ढोल नगाड़ों की गूंज, उस पर थाप देते लोग। अगर मैं उस साइड अपने कैमरा पर्सन कहूँ आपको दिखाएं तो देखिए पटाखे फोड़े जाते हैं, ढोल नगाड़ों पर लोग यूं ही थिरकते हैं, छठी माई को याद करते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि सबसे खास हो जाता है भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है इस छठ पर्व के दौरान। वो शब्द नहीं होते बताने के लिए, ये सिर्फ इस घाट पर आकर महसूस किया जा सकता है। मैं आपको एक और छठ घाट पर लिए चलती हूँ, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी। रफीक जी से कहूँगी यहाँ पर दिखाएं ज़रूर एक तस्वीर। ये देखिए इसी तरीके से डाले लेकर के लोग दूरों से मीलों चल करके इस तरीके से दौरा में जो मौसमी फल होता है, छठी जो व्रती महिलाएं होती हैं वो आती हैं। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर घाट पूरी तरीके से सजाया गया है, अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगी और पूजा पाठ संपन्न कराया जाएगा। मैं आइए आपको इस वक्त सीधा दिव्या अग्रवाल के पास लिए चलती हूँ। मेरी एक और सहयोगी एक और छठ घाट से मौजूद है। कृत्रिम घाटों का निर्माण इस बार करवाया गया है। यमुना पर छठ का आयोजन नहीं होगा, ये दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था। तो कृत्रिम घाट और वहाँ पे जहाँ सीएम पहुँचने वाले हैं, आइए सीधा आपको लिए चलते हैं दिव्या के पास। दिव्या, वहाँ पर कितनी खास तैयारियां हैं? देखिए आशा, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मुझे खड़े होके रिपोर्टिंग करने में मज़ा आ रहा है, मैं उसको आपको बता नहीं सकती। क्योंकि ये जो उमंग है, ये जो आस्था है, ये हम लगातार 2 साल से कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए बेहद सुंदर व्रतियाँ, और इस वक्त मेरे साथ जो छठ पूजन आयोजन समिति की आयोजक हैं वो यहाँ पर हैं, बेहद उत्साहित है। इतने समय बाद जो छठ का आयोजन करना यहाँ पर आप कर रही हैं, कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सारे बहुत एक टीम था पूरा हम लोगों का, सभी भाई लोग और सारे निवासी यहाँ पे जो भी अलॉटमेंट थे, दिल्ली सरकार ने भी हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन सब किसी ने बहुत ही सहयोग किया। यहाँ के सबने सहयोग किया। लगभग 5:15 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस छठ घाट पे पहुंचने वाले हैं। यही नहीं, ये सबसे पहला घाट होगा जहां पर वो आएंगे। और इस वक्त देखिए सूर्य जो देवता हैं वो, चूंकि 5:30 बजे का समय है सूर्यास्त का, और वो पूजन चल रहा है। और मैं पूरे न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से एक आहुति यहाँ डाल रही हूँ।
ये हमारे पूरे न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से है। यहाँ पर पूजन किया जा रहा है और अब मैं लेके चलती हूँ आपको जो व्रतियाँ हैं, बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पूजा की जा रही है। ऐसी आस्था और उमंग जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है और लगातार कोरोना काल में ये चीजें हमने मिस की हैं। इस वक्त मेरे साथ एक व्रती है जो कोरोना काल में लगभग 1 हफ्ते तक आईसीयू में रही थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए इस त्योहार की आस्था कि उसके बावजूद इतना लंबा जो व्रत है वो कर पाती है। आंटी जी, आपसे जानेंगे कि इतना लंबा आपने व्रत किया, कोरोना काल में इतने मुश्किल कष्ट से करी, क्या किया? कोरोना में हम पहले के व्रत कर चुके हैं। हाँ। तो अब ये मेरा श्रद्धा है कि मैं बच गई तो छठ माई के लिए मैं कर्ज नहीं करूंगी, मैं छठ माई के पूरा करूंगी। तो देखिए ये श्रद्धा है कि मैं बच गई कोरोना काल में और इसी वजह से मैं छठी मैया का जो व्रत है वो पूरी श्रद्धा और आस्था से कर रही हूँ। और इस वक्त एक और व्रती है, देखिए कितनी सुंदर। मैं चाहूंगी एक बार आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि अब आपकी सास ने आपको जो व्रत है, अब अगले साल से आप वो व्रत रखेंगी और पहला व्रत है ये आपका, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मन्नत थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं व्रत रखूंगी। हाँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस तो आशा, आप सीधा आपके पास ही चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह का आस्था और उमंग का जो आपको भावनाओं से भर देते हैं, छठी माई के प्रति कृतज्ञ बनाते हैं। आइए आपको हम सुनवाते हैं। हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार, आन दिन उगै छ दीनानाथ, आहे भोर भिनुसार, आहे भोर भिनुसार, आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एति बेर, हे लागल एति बेर, कि बरतिन के आंगना में केलवा के रे गाछ, बरतिन के आंगना में केलवा के रे गाछ, घौद काटे गैल है परवैतिन, बालकवा धैले रे बाह। वो घौद काटने गई हैं और बालक उनका दाहिना बाह पकड़ रहा है। छोड़ा छोड़ा आरे बालकवा हमरो दाहिन बाह, हो गईले अरगिया के बेरिया, घौदवा ले हम जाए। कौने खेत जनमल धान सुधान हो, कौने खेत डटहर पान, गे माई कोने को खिली हले जन्म रे सूरज देवा। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो बस छठी माई के पास पूरी आस्था के साथ पहुंच जाइए और आज जो छठी व्रती महिलाएं होती हैं उनके चरण छूकर आशीर्वाद मांगिए। देखिए कैसे वो मनोकामना पूर्ण होती है। इतना महात्म्य माना गया है इस छठ महापर्व का। हमारे साथ एक और छठ व्रती इस वक्त मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा आपसे कहूँगी, थोड़ा सा अगर आप इधर आ जाएं। आप भी इस बार छठ कर रही हैं? मैं 30 साल से छठ कर रही हूँ। 30 साल हो गए आपको? 30 साल हो गए। हाँ, मेरे 7 पोता पोतियाँ हैं, बहू भी आई है। आपकी पहली बार मैं दिल्ली में छठ कर रही हूँ। अच्छा, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। बिहार सीतामढ़ी से मैं छठ करती हूँ वहीं। मेरा लड़का सीए है तो यहीं पोस्टिंग है उनका, तो मैं यहीं, मेरा लड़का बोला कि यहीं छठ करने के लिए। तो
पटना के घाट पर जो छठ होता है, जो बिहार में छठ होता है और जो दिल्ली में, नोएडा में छठ आप देख रही हैं, कितना कितना फर्क लगता है? फर्क तो कोई नहीं है, सभी जगह तो उसी तरह हर्ष उल्लास से होता है। सब आदमी सजते संवरते हैं, छठ के गीत गाते हैं, सब बच्चे लोग सब आते हैं, सब अपने परिवार के साथ छठ व्रत में पूजा करने, प्रणाम करने आते हैं। फर्क तो कुछ नहीं लगता है, सभी तो एक ही जगह है। कोरोना इस बार यहाँ नदी है, यहाँ मने तालाब है। कोरोना इस बार पिछले बार से कम है। मनाती हैं छठी माई से कि ये खत्म हो जाए? मनाती हूँ कि हे छठी माई, ये कोरोना पवनी अब की बार आप सबको भस्म कर दीजिए और जितना छठ व्रती है, सबके परिवार हैं, सबके फैमिली हैं, सब आनंद पूर्वक रहे, सब खुशहाल रहे और स्वस्थ रहे, कोरोना एकदम स्वाहा हो जाए। छठी माई के लिए क्या गीत गाएंगे? छठी माई गीत चाही खंड के पोखरिया, उसमें जल उपलाए, ओई में जल उपलाए, उजे पेन्हू ना टिंकुआ बाबू पियरिया, चलू ना अरका के बेर, होई गेल अरका के बेर, पेनू ना मानिसा बाबू चुनरिया, होई गेल अरका के बेर, पेनू ना बंटिया बाबू पियरिया, होई गेल अरका के बेर। बहुत खूब। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो आपको सिर्फ छठ में देखने को मिलता है, वो है ये पीरा, जो पियरी सिंदूर कहा जाता है। इसका क्या महत्व है? हमेशा तो लाल लगाया जाता है, लेकिन पियरी सिंदूर ये पूजा में ये सबसे माने शुद्ध माने ये सिंदूर है। हर पूजा पाठ में लोग यही पीला सिंदूर ही करते हैं। लाल तो ये सब फैशनेबल हुआ, लेकिन ये पीला सिंदूर ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। छठी माई को अति प्रिय माना जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मैं दिखाऊं आपको 5:30 बजे का वक्त है यहाँ पर सूर्यास्त का, और इसलिए सारे जो यहाँ पर दौरा है सजाए जाने के बाद, डाला सजाए जाने के बाद, यहाँ पर देखिए अब धीरे धीरे महिलाएं जल में प्रवेश करने लग गई हैं, क्योंकि अब अर्घ की बेला आ रही है और अपनी मनोकामनाओं के साथ जल में जितने भी लोग परिवार से दूध से जल से, दूध और जल ये दो चीजें होती हैं जिनसे सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। मैं आइए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ सीधा लिए चलती हूँ पटना, जहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त मौजूद है। और सौरभ, पटना में सूर्यास्त का क्या समय है? क्या छठ व्रती महिलाएं जल में प्रवेश करना शुरू कर चुकी हैं? वहाँ की तस्वीरें बताइए। स्वागत करता है जिस तत्परता के साथ प्रत्येक मोड़ पर खड़े हो। समय रखा गया है 5:05, यानी 5:05 यहाँ सूर्य अस्त होगा और सभी जो छठ व्रती हैं वह अर्घ देंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जो उत्साह है वह इस बार काफी ज्यादा दिख रही है। हम छठ घाट की बात करें तो यहाँ पर ढोल नगारे बज रहे हैं, पटाखे फूटे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 2 साल लोगों ने जिस छठ को, जिस महापर्व को मिस किया था, इस बार उनकी जो उत्साह है वह सीधा डबल दिखाई दे रही है और लोगों को लग रहा है कि यह जो महापर्व है, सबसे बड़ी बात है कि काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर केवल छठ मनाने आए हैं। और बिहार में ऐसे भी एक मान्यता है कि आप अगर साल भर नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन छठ मनाने के लिए आपको अपने घर वापस आना ही होगा। और लोग एक बार बिहार जरूर आते हैं केवल इस महापर्व को मनाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि 4 दिनों का यह जो महापर्व है, यह आस्था में काफी आस्था मायने रखती है, क्योंकि अगर जो भी मनोकामना आपके दिल में होती है वह पूरा होती है। छठ व्रती जो है वह पूरे 48 घंटे निर्जला व्रत रखती है। तो निश्चित तौर पर लोक आस्था का इसे महापर्व भी कहा गया है। तो निश्चित तौर पर इस बार लोगों की जो आस्था है वह दुगनी दिखाई दे रही है, लोगों का उत्साह काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो राज्य सरकार है उनके तरफ से अपील किया जा रहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए अगर आप छठ भी मनाएं
तो एहतियातन के साथ और कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर करें। जी और मनाते आ रहे हैं इस षष्ठी पूजा को, इस षष्ठी पूजा जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के आज ही के दिन मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है जी। पूजा के सबों को बहुत बहुत बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा कोलकाता। कोलकाता में मेरे सहयोगी मनोज पांडे वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और मनोज, सीधा आपके पास आते हुए, बंगाल में भी बहुत भारी तादाद है और वो भी बंगाली मानुष की, जो दुर्गा पूजा जिस तन्मयता के साथ करते हैं उसी तन्मयता के साथ छठ पूजा का भी आवाहन करते हैं। इस बार कितनी अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। ममता बनर्जी भी ऐसे ही किसी छठ घाट पर पहुंचने की बात कर रही थी, वो कहां पर पहुंचेंगी व्रतियों के बीच? वो हमारे बीच कुछ पलों में अवेलेबल होंगे। आप लोगों को हम मौजूद है गंगा घाट पे। कहीं न कहीं कथा का एक नजारा है यहाँ पे, मुख्यमंत्री ममता छठ व्रतियों के लिए और छठ के लिए 2 दिन का छुट्टी भी ऐलान कर दी है, छुट्टी भी देती है। और हम सीधा दिखाएंगे, देखिए गंगा घाट का नजारा, ये कहीं ना कहीं मिनी बिहार के रूप में आपको देखने को मिलेगा। देखिए जिस तरह से छठ व्रती है, क्योंकि जो संख्या है अंदाजा नहीं लगा सकते। करीब जो हावड़ा ब्रिज से सटा हुआ जो घाट है, करीबन आधा किलोमीटर जो नमक गोला घाट है, यहाँ पे काफी छठ व्रती आती है, सूर्य भगवान को यहाँ पे अर्घ देती है और गंगा घाट में छठ व्रतियों को यहाँ पे अर्घ देने का काम शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ देखे यहाँ पे जो महिलाएं हैं, भगवान की जो यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है, लोग कर रहे हैं। हमारे साथ में सीधा महिला है, बात ही करते हैं। दीदी, छठ व्रत का क्या महत्व है? ऐसा कोई हो जो गीत हमारे दर्शकों को एक बार गा के आप सुनाएं, क्योंकि हावड़ा भी कहीं ना कहीं मिनी बिहार के रूप में जाना जाता है। छठ एक बहुत पावन पर्व है, इसे हम बहुत सच्चे दिल से करते हैं। छठ व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई गीत ऐसा हो जो गुनगुना के थोड़ा सा सुनाए? छठी मैया सुतेली पलंगिया, केसिया भुयाल सेरा, अरे हमरा जे दिहल से कवा, केसिया दिहल बटो। ऐसा देखे ये नजारा हावड़ा का है, वाकई आपको दिखाएंगे। देखे किस तरह से यहाँ जो मिनी बिहार के रूप में है, करीबन यहाँ पे देखे कि हजारों के संख्या में जो छठवती माताएं बहनें हैं गंगा घाट में पहुंची हैं। किस तरह से देखिए यहाँ पे जो सूर्य भगवान को अर्घ देने का काम शुरू हो चुका है, पूजा अर्चना हो रहा है। तो कितना महत्व है साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा मनाया जाता है, काली पूजा मनाया जाता है, और उसी के तर्ज पे अब कहीं ना कहीं छठ पूजा का भी आयोजन होने लगा है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहल करती है, गंगा घाटों में यहाँ पे जाती है, लोगों से मिलती है। कहीं ना कहीं यूपी बिहार के लोग भी बढ़ चढ़ के रहते हैं। तो ये नजारा है हावड़ा का, और सभी घाटों में इस तरह से। बिल्कुल मनोज, बने रहिए, मैं वापस आपके पास आती हूँ। पल्लवी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये इस वक्त मेरे साथ एक छठ व्रती मौजूद है और देखिए जल में प्रवेश करने जा रही है। 5:30 बजे का जब वक्त है, तो जब जल में प्रवेश करेंगी क्या मांगेंगी सूर्यदेव से? यही सब खुशहाल रहे पूरा संसार, बाल बच्चा। और कितने साल हो गए आप? 18 साल। 18 साल से कर दिया। तो इतना कड़ा व्रत है, कठिन व्रत है, 36 घंटे निर्जला व्रत, दिक्कत नहीं हुई? नहीं, अच्छा लगता। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भगवान देते दिनकर। हर साल यहीं पर आती हैं। ये जब आप जल में प्रवेश करेंगी तो महसूस होता है ठंड होगी या ठंडी, क्योंकि अब तो ठंडे का मौसम नहीं महसूस होता है। इस बार तो है भी नहीं, बाकी बात बहुत हो रहती है, लेकिन नहीं है तो। अच्छा, ये आपने आभास किया है, छठी माई के लिए कहा जाता है जो मांगिए दिल से वो जरूर पूरा करती हैं और बहुत जल्द पूरा करती हैं। करते हैं पूरा बहुत जल्दी। हाँ, छठी माई के लिए, क्योंकि आप भी छठी स्वरूप हैं, 2 लाइन गुनगुना दीजिए। केलवा के पात पर अभी दे ऐसे कांप रहे नहीं होगी। कांप रही है? नहीं, बिल्कुल आप जाइए, छठ प्रवेश कीजिए। मैं आइए आपको अब सीधा पल्लवी के पास लिए चलती हूँ। पल्लवी मेरी सहयोगी मौजूद है एक अन्य डाबरी छठ घाट पर, वहाँ पर लिए चलते हैं आपको। पल्लवी, सीधा आपके पास आते हुए, वहाँ जो व्रती हैं वहाँ पर क्या जल में प्रवेश करना शुरू कर चुकी हैं? वहाँ पर बात कीजिए, मन में इस वक्त क्या भावनाएं हैं? क्योंकि ये बहुत इमोशनल क्षण होता है। ऐसा लगता है कि जो शुरुआत 8 तारीख से हुई थी, चतुर्थी जो शुरुआत होती है वो बहुत जल्द बीत जाता है। सप्तमी के साथ कल समापन हो जाएगा। बात कीजिए।
मैं बता दूं कि छठ पूजा समिति जी बिल्कुल आशा, मैं सीधे तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि देखिए अब इस वक्त जो है घाट पर भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और जहाँ मैं खड़ी हूँ अब तो वहाँ मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस वक्त घाट बिल्कुल भर चुका है और जितनी व्रतियाँ हैं वो सीधे आप देख रही हैं कि इस वक्त जो जल है उसके अंदर वहाँ पर खड़ी होकर सूर्य देव को नमस्कार करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूर्वांचल में इस व्रत का महत्व किस तरीके का है। कह सकते हैं कि बाकी कई पर्वों से भी इस पर्व को ज़्यादा महत्ता दी जाती है और इसीलिए सब परिवार, जितने भी परिवार में लोग होते हैं इस पर्व के दिन यहाँ पहुँचते हैं और पूजा पाठ में जो है सम्मिलित होते हैं। 4 दिनों का व्रत बेशक है लेकिन बहुत कठिन व्रत है। व्रतियों के लिए इतने साल से करते करते एक तरीके से कहें तो उनको पता भी नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत कठिन पर्व है। इसलिए व्रतियों से ही बात करने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से पिछले साल तो व्रत नहीं किया लेकिन इस बार व्रत कर रही हैं। पिछले साल तो बहुत दिक्कत हुई, घाट पर नहीं आए आप लोग, लेकिन इस बार घाट पर आप लोग मौजूद हैं। कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। पिछले बार तो कोरोना के मारे हम लोग घर में अपना किए छठ पूजा, हम की बार तो महाबल मिश्रा जी अच्छा किए हैं जो सबको यहाँ घाट पे बुला लिए हैं। सब सुधार। यहाँ की रहने वाली हैं आप? यहाँ सीतामढ़ी जिला को। मैथिली आवे यहाँ के बाजा, मैथिली में बात करती हैं? हाँ, मैथिली में बात बुझे छी। गाना आवे या छठ के बाजू कनी गाना गातो? हमारो भैया बसई माई है या जो नगरिया, हमारो लागी लैया हो भैया गेहूँ मासने बाया की समैया गे बहिनी गेहूँ। जी पल्लवी यही तो बात है। छठ देखिए, जब छठ व्रती महिलाएं खड़ी भी रहती हैं, जब जल में जाने का इंतजार कर रही होती है और वो परिवार जिसके साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो मानता है कि जो कुछ दिया है छठ माई का ही। एक ब्रेक पर जाना है लेकिन इन्हीं के साथ एक छठ माई के गीत के साथ ही हम ब्रेक लेना चाहेंगे। कौन सा गीत छठ माई के लिए? केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल के झूठ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।